नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ द्वारा पूना पैक्ट दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। रविवार को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ द्वारा पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 90 वर्ष पूर्व दिनांक 24 सितंबर को पूना की यरवदा जेल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी एवं गांधी जी के बीच दलित वर्गों को सामाजिक न्याय दिए जाने हेतु ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वक्ता के रूप में श्रद्धेय हरपाल सिंह बौद्ध ने बताया कि पूना पैक्ट एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता था, जिसमें गांधी जी के पक्षकारों द्वारा कभी पालन नहीं किया गया। समझौते के 90 वर्ष बाद भी दलित वर्गों को प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया है। गाजियाबाद से पधारे बौद्ध भिक्षु श्रद्धेय अनुरुद्ध जी ने बताया कि सधर्म से जोड़कर ही मानवता का विकास संभव है। श्रद्धेय महावीर प्रसाद मौर्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि दलित वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने में कभी न्याय नहीं प्राप्त हुआ। सरकार भी इन वर्गों के प्रति संवेदनहीन दिखाई पड़ती है। अतः अब समय आ गया है कि इन वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। सेमिनार में मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु अनुरुद्ध, सर्व श्रद्धेय महावीर प्रसाद मौर्य, कृष्णपाल सिंह, हरपाल सिंह बौद्ध, जयप्रकाश सिंह, रघुवीर सिंह, नेतराम सिंह, मेघराज सिंह, मिलिंद सेन, जयराम सिंह, मिंटू, खेम सिंह, मोहर सिंह, सर्व श्रद्धेया सुमन, शशि प्रभा, प्रेमलता, शिवम आदि उपस्थित रहे। महावीर प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ। आज हमारे संगठन की महासमिति की बैठक थी, जो हर साल एक बार जरूर होती है, और आज की बैठक में जो हमारी शाखाओं के प्रतिनिधि आए थे, उनसे वार्तालाप हुआ कि हमने पूरे साल में क्या खोया, क्या पाया, संगठन ने क्या क्या काम करे, कौन से काम और ऐसे थे जो संगठन के द्वारा होने ज़रूरी थे, वो क्यों नहीं हुए, और आगे भविष्य में उनको कैसे पूरा कराया जाएगा। क्योंकि हमारे जो देश का संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, उसमें ये प्रावधान है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ें प्रत्येक गरीब व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी भी सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और आम जनता पर राजनीति लोग करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं देते। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज 13 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा, और जो भी पदाधिकारी हमारे विजयी घोषित होंगे, 26 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण समारोह इसी अम्बेडकर पार्क में होगा। मेरा नाम रघुवीर सिंह एडवोकेट। आज क्या करेंगे? आज हमारा त्रिवार्षिक जो चुनाव होने हैं अगले महीने में नवंबर में, उसके लिए हमने अपनी महासमिति की बैठक बुलाई थी, जो हमारी सभी ज़िलों में, यूपी के और भी ज़िलों में हमारी शाखाएँ हैं, गाँवों में शाखाएँ हैं, उन सभी शाखाओं को हमने आमंत्रित किया था कि चुनाव के संबंधित उनके विचार लेने थे। इस आने वाले चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, उनके विषय में उनका क्या अपना विचार है, और हमारा चुनाव किस तरीके से निष्पक्ष और अच्छा बने, और हमारे महासचिव हों या हमारे अध्यक्ष हों, किन के प्रति किनका अच्छा वो है जो उनको चुनाव में उतारे, और उनके प्रति चुनाव होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें किसी के खिलाफ कोई मतभेद पैदा ना हो जाए। जो हमारा ये संगठन जो है अब से 50 साल पुराना है, और अब से 50 साल से ही हमारे आंदोलन भी कर रहा है, और हमारे समाज के लोगों में जाके मतलब उनके लिए अच्छे कार्य भी कर रहा है। और आज तक इस संगठन ने काफ़ी आंदोलन किए हैं, और सभी सफल रहे हैं, और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी है। और हमारी ये है कि लोकप्रिय बढ़ती रहे, हम लोग भी उसी निष्ठा से अनुसार इस संगठन में काम करते हैं। और जो हमारे अध्यक्ष लोग आते हैं या टीम आती है, उनसे भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो भी निष्ठा से जुड़े, और चुनाव में भी हमारी अपील रहती है, हमारे जो शाखाओं से लोग आते हैं, कि आप ही उसी व्यक्ति को चुने जो निष्ठापूर्वक हो और सज्जन हो, ईमानदार हो। क्योंकि यहाँ आंदोलन करना और संगठन से जुड़ना, बहुत कुछ आदमी से खोने के लिए आशा की जाती है, पाने की नहीं। क्योंकि समाज के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें खोना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम ये महासमिति की एक बैठक बुलाते हैं। ये हमारी परंपरा भी है कि सभी की राय ली जाए कि चुनाव को निष्पक्ष
और अच्छे तरीके से कैसे कराया जाए जिससे किसी को कोई मतभेद महसूस ना हो। अच्छा, आगे चुनाव में कोई जीत पाती होती है, क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्या काम करना चाहेंगे आगे? हमारी तो जनता से यही अपील है कि हमारी जो महासमिति की ये बैठक हुई है, ये इस आशा के साथ कि हमारा चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, और जो उससे हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव या हमारे सदस्यगण चुन के आते हैं वो समाज के बीच में जाएं और समाज के बीच में काम करें, उनके दुख दर्द में उनका सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि ये संगठन सिर्फ एक हमारे बाबा साहब या दलित समाज के लिए, इस समाज ने सर्व समाज के लिए काम किया है। कई मैं उदाहरण भी दिखा दूं कि अभी कुछ समय कुंदरकी में एक हमारे मुरादाबाद के एक सर्राफी के साथ मर्डर हो गया था, उसका बाद में उसका खुलासा करने में हमारे संगठन ने सहयोग दिया। जो रस्तोई समाज के व्यक्ति थे, चाहे गरीब है, शोषित है, वो किसी का भी वर्ग हो,